ओम के संबंध में थोड़ी सी बातें कल मैंने आपसे कही, उस संबंध में थोड़ी सी और बातें जानने जैसी हैं। एक तो कि ओम सातवीं अवस्था का प्रतीक है, सूचक है, वो उसकी खबर देने वाला है। क्या करते हैं? बंद ही कर दें। प्रतीक है सातवीं अवस्था का। सातवीं अवस्था किसी भी शब्द से नहीं कही जा सकती है। कोई सार्थक शब्द उस संबंध में उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए एक निरर्थक शब्द खोजा गया जिसमें कोई अर्थ नहीं है। ये मैंने कल आपसे कहा। इस शब्द की खोज भी चौथे शरीर के अनुभव पर हुई है। ये शब्द भी साधारण खोज नहीं है। असल में जब चित्त सब भांति शून्य हो जाता है, कोई विचार नहीं होते, कोई शब्द नहीं होते, तब भी शून्य की ध्वनि शेष होती है। शून्य भी बोलता है, शून्य का भी अपना सन्नाटा है। अगर कभी बिल्कुल सूनी जगह में आप खड़े हो गए हो, जहां कोई आवाज नहीं, कोई ध्वनि नहीं, तो वहां शून्य की भी एक ध्वनि है। ये बंद रहने दो, तुम बंद ही कर दो। वहां शून्य का भी एक सन्नाटा है। उस सन्नाटे में जो मूल ध्वनियां हैं वे ही केवल शेष रह जाते। आ, उ, मा, ए, यू, एम मूल ध्वनियां हैं। हमारे सारे ध्वनि का विस्तार उन तीन ध्वनियों के ही नए नए संबंधों और जोड़ों से हुआ है। जब सारे शब्द खो जाते हैं तब ध्वनि शेष रह जाती। तो ओम शब्द तो प्रतीक है सातवें अवस्था का, सातवें शरीर का, लेकिन ओम शब्द को पकड़ा गया है चौथे शरीर में। चौथे शरीर की, मनस शरीर की शून्यता में, शून्यता में जो ध्वनि होती है, शून्य की जो ध्वनि है, वहां ओम पकड़ा गया है। तो इस ओम का यदि साधक प्रयोग करे तो दो परिणाम हो सकते। जैसा कि आपको याद होगा, मैंने कहा कि चौथे शरीर की दो संभावनाएं, सभी शरीरों की दो संभावनाएं। यदि साधक ओम का ऐसा प्रयोग करे कि उस ओम के द्वारा तंद्रा पैदा हो जाए, निद्रा पैदा हो जाए, किसी भी शब्द की पुनरुक्ति से पैदा हो जाती है। किसी भी शब्द को अगर बार बार दोहराया जाए तो उसका एक सा संघात, एक सी चोट, लयबद्ध, जैसे कि सिर पर कोई ताली थपक रहा हो, ऐसा ही परिणाम करती है और तंद्रा पैदा कर देती है। तो चौथे मनस शरीर की जो पहली प्राकृतिक स्थिति है, कल्पना, स्वप्न, अगर ओम का इस भांति प्रयोग किया जाए कि उससे तंद्रा आ जाए तो आप एक स्वप्न में खो जाएंगे। वो स्वप्न सम्मोहन तंद्रा जैसा होगा, हिप्नोटिक स्लीप जैसा होगा। उस स्वप्न में जो भी आप देखना चाहें देख सकेंगे। भगवान के दर्शन कर सकते हैं, स्वर्ग नरकों की यात्रा कर सकते हैं, लेकिन होगा वो सब स्वप्न, सत्य उसमें कुछ भी नहीं होगा। आनंद का अनुभव कर सकते हैं, शांति का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन होगी सब कल्पना, यथार्थ कुछ भी नहीं होगा। तो एक तो ओम का इस तरह का प्रयोग है जो अधिकतर चलता है। ये सरल बात है, इसमें बहुत कठिनाई नहीं है। ओम की ध्वनि को जोर से पैदा करके उसमें लीन हो जाना बहुत ही सरल है। उसकी लीनता बड़ी रसपूर्ण है।
जैसे सुखद स्वप्न होता है, ऐसी रसपूर्ण है। मनचाहा स्वप्न ऐसी रसपूर्ण है। और मनस शरीर का दो ही रूप है, कल्पना का, स्वप्न का, और दूसरा रूप है संकल्प का और दिव्य दृष्टि का, विजन का। तो अगर ओम का सिर्फ पुनरुक्ति से व्यवहार किया जाए मन के ऊपर, तो उसके संघात से तंद्रा पैदा होती है। जिसे योग तंद्रा कहते हैं, वो ओम के संघात से पैदा हो जाए। लेकिन यदि ओम का उच्चारण किया जाए और पीछे साक्षी को भी कायम रखा जाए, दोहरे काम किए जाएं, ओम की ध्वनि पैदा की जाए और पीछे जाग के इस ध्वनि को सुना भी जाए, इसमें लीन न हुआ जाए, इसमें डूबा न जाए, ये ध्वनि एक तल पर चलती रहे और हम दूसरे तल पर खड़े होकर इसको सुनने वाले साक्षी, दृष्टा, श्रोता हो जाएं, लीन न हो बल्कि जाग जाएं इस ध्वनि में, तो चौथे शरीर की दूसरी संभावना पर काम शुरू हो जाता। तब स्वप्न में नहीं जाएंगे आप, योग तंद्रा में नहीं जाएंगे, योग जागृति में चले जाएंगे। मैं निरंतर कोशिश करता हूं कि आपको शब्द के प्रयोग ना करने को कहूं। निरंतर कहता हूं कि किसी मंत्र, किसी शब्द का आप उपयोग ना करें, क्योंकि 100 में 99 मौके आपके तंद्रा में चले जाने। उसके कारण हमारा वो जो चौथा शरीर है, निद्रा का आदि है, वो सोना ही जानता है। वो जो हमारा चौथा शरीर है, ड्रीम ट्रैक उसका बना ही हुआ है, वो रोज सपने देखता ही। तो ऐसे ही जैसे इस कमरे में हम पानी को बहा दें, फिर पानी सूख जाए, पानी चला जाए, सूखी रेखा रह जाए, फिर हम दूसरा पानी डालें तो वो पुरानी रेखा को पकड़ के ही बह जाए। तो शब्द, मंत्र के उपयोग से बहुत संभावना यही है कि आपका वो जो स्वप्न देखने का आदि मन है, वो अपनी यांत्रिक प्रक्रिया से तत्काल स्वप्न में चला जाए। लेकिन यदि साक्षी को जगाया जा सके और पीछे तुम खड़े होकर देखते भी रहो कि ये ओम की ध्वनि हो रही है, इसमें लीन न हो, इसमें डूबो मत, तो ओम से भी वही काम हो जाएगा जो मैं कौन हूं के प्रयोग से तुम्हें करने को कह रहा हूं। और अगर मैं कौन हूं को भी तुम निद्रा की भांति पूछने लगो और पीछे साक्षी न रह जाओ, तो जो भूल ओम से स्वप्न पैदा होने की होती है, वो मैं कौन हूं से भी पैदा हो जाएगी। लेकिन मैं कौन हूं से पैदा होने की संभावना थोड़ी कम है ओम की बजाय। उसका कारण है कि ओम में कोई प्रश्न नहीं, सिर्फ थपकी है। मैं कौन हूं में प्रश्न, सिर्फ थपकी नहीं। और मैं कौन हूं के पीछे क्वेश्चन मार्क खड़ा जो आपको जगाए रखेगा। ये बड़े मजे की बात है कि अगर चित्त में प्रश्न हो तो सोना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके दिल में भी कोई चित्त में बहुत गहरा प्रश्न गूंज रहा है तो रात आपकी नींद खराब हो जाएगी। प्रश्न आपको सोने न देगा। वो जो क्वेश्चन मार्क है अनिद्रा का बड़ा सहयोगी। अगर चित्त में कोई प्रश्न खड़ा है, चिंता खड़ी है, कोई सवाल खड़ा है, कोई जिज्ञासा खड़ी है, तो नींद मुश्किल हो जाएगी। तो मैं ओम की जगह मैं कौन हूं के प्रयोग के लिए इसलिए कह रहा हूं कि उसमें मौलिक रूप से एक प्रश्न है, और चूंकि प्रश्न है इसलिए उत्तर की बहुत गहरी खोज है, और उत्तर के लिए तुम्हें जागा ही रहना होगा। ओम में कोई प्रश्न नहीं है, उसकी चोट नुकीली नहीं है, वो बिल्कुल गोल है, उसमें कहीं चोट नहीं, उसमें कहीं कोई प्रश्न नहीं, और उसका निरंतर संघात, उसकी चोट निद्रा ले आएगी। फिर मैं कौन हूं में संगीत नहीं है। ओम में बहुत संगीत है, वो बहुत संगीतपूर्ण है, और जितना ज्यादा संगीत है उतना स्वप्न में ले जाने में समर्थ है। मैं कौन हूं आड़ा टेढ़ा है, पुरुष शरीर जैसा है। ओम जो है बहुत सुडौल स्त्री शरीर जैसा है, उसकी थपकी जल्दी सुला देगी। शब्दों के भी आकार है, शब्दों की भी चोट का भेद है, उनका भी संगीत है।
मैं कौन हूं में कोई संगीत नहीं है। वो सुलाना जरा मुश्किल है। अगर सोया आदमी भी पड़ा हो और उसके पास हम बैठ के कहने लगे मैं कौन हूं, तो सोया हुआ आदमी भी जग सकता है। लेकिन सोए हुए आदमी के पास अगर हम बैठकर ओम और ओम और ओम की बात दोहराने लगे तो उसकी नींद और गहरी हो जाएगी। संघात के फर्क है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ओम से नहीं किया जा सकता। संभावना तो है ही। अगर कोई ओम के पीछे जाग कर खड़ा हो सके तो उससे भी यही काम हो जाएगा। संभावना तो है ही। अगर कोई ओम के पीछे जाग कर खड़ा हो सके तो उससे भी यही काम हो जाएगा। लेकिन मैं ओम को साधना के बतौर प्रयोग नहीं करवाना चाहता। उसके और भी बहुत कारण हैं। क्योंकि ओम की अगर साधना करेंगे तो चौथे शरीर से ओम का अनिवार्य एसोसिएशन हो जाएगा। ओम प्रतीक तो है सातवें शरीर का, लेकिन उसका अनुभव होता है चौथे शरीर में, ध्वनि का। अगर एक बार ओम से साधना शुरू की तो ओम और चौथे शरीर में एक एसोसिएशन, अनिवार्य संबंध हो जाएगा और वो रोकने वाला सिद्ध होगा। वो आगे ले जाने में बाधा डाल सकता है। तो इस शब्द के साथ कठिनाई है। इसकी प्रतीति तो होती है चौथे शरीर में, लेकिन इसको प्रयोग किया गया सातवें शरीर के लिए, और सातवें शरीर के लिए कोई शब्द नहीं है हमारे पास। और हम जहां तक शब्दों का अनुभव करते हैं, चौथे शरीर के बाद फिर शब्दों का अनुभव बंद हो जाता है। तो चौथे शरीर का जो आखिरी शब्द है उसको हम अंतिम अवस्था के लिए प्रयोग कर रहे हैं, और कोई उपाय भी नहीं है। क्योंकि पांचवें शरीर फिर निशब्द है, छठवां बिल्कुल निशब्द है, सातवां तो बिल्कुल ही शून्य है। चौथे शरीर की जो आखिरी शब्द की सीमा है, जहां से हम शब्दों को छोड़ेंगे, वहां आखिरी क्षण में सीमांत पर ओम सुनाई पड़ता है। तो भाषा की दुनिया का वो आखिरी शब्द है और अभाषा की दुनिया का वो पहला, वो दोनों की बाउंड्री पर है तो वो चौथे शरीर का। लेकिन हमारे पास उससे ज्यादा सातवें शरीर के कोई निकट शब्द नहीं है, फिर और शब्द और दूर पड़ जाते हैं, इसलिए उसको सातवें के लिए प्रयोग किया है। तो मैं पसंद करता हूं कि उसको चौथे के साथ बांधे ना। वो अनुभव तो चौथे में होगा, लेकिन उसको सिंबल सातवें का ही रहने देना उचित। इसलिए उसका साधना के लिए उपयोग करने की जरूरत नहीं। उसके लिए कोई ऐसी चीज की उपयोग करना चाहिए जो चौथे पे छूट भी जाए। जैसे मैं कौन हूं, ये चौथे में प्रयोग भी होगा, छूट भी जाएगा। और ओम का सिंबॉलिक अर्थ ही रहना चाहिए। साधन की तरह उसका उपयोग और भी एक कारण से उचित नहीं है, क्योंकि जिसे हम अंतिम का प्रतीक बना रहे हैं उसे हमें अपना साधन नहीं बनाना चाहिए। जिसको हम परम एब्सोल्यूट का प्रतीक बना रहे हैं उसका साधन नहीं बनाना चाहिए, वो साध्य ही रहना चाहिए। ओम वो है जिसे हमें पाना है। इसलिए ओम को किसी भी तरह की मीन्स की तरह, साधन की तरह प्रयोग करने के मैं पक्ष में नहीं। और उसका प्रयोग हुआ, उससे बहुत नुकसान हुए। उसका प्रयोग करने वाला साधक बहुत बार चौथे शरीर को सातवां समझ बैठा, क्योंकि ओम सातवें का प्रतीक था और चौथे में अनुभव होता है। और जब चौथे में अनुभव होता है तो साधक को लगता है कि ठीक है, हम ओम को उपलब्ध हो गए, अब और यात्रा न रही, अब यात्रा खत्म हो गई। इसलिए साइकिक बॉडी पर बड़ा नुकसान होता, वो वहीं रुक जाता है। बहुत से साधक हैं जो विजन्स को, दृश्यों को, रंगों को, ध्वनियों को, नाद को, इसको उपलब्धि मान लेते हैं स्वभावतः, क्योंकि जिसको अंतिम प्रतीक कहा है वो इस सीमा रेखा पे पता चलने लगता है, फिर हमें लगता है आ गई सीमा। इसलिए भी मैं चौथे शरीर में इसके प्रयोग के पक्ष में नहीं हूं। और इसका अगर प्रयोग करेंगे तो पहले, दूसरे, तीसरे शरीर पर इसका कोई परिणाम नहीं होगा। इसका परिणाम चौथे शरीर पे होगा। इसलिए पहले, दूसरे, तीसरे शरीर के लिए दूसरे शब्द खोजे गए जो उन पर चोट कर सकते हैं। ये जो मूल ध्वनियां हैं
आ उ मां की। इस संबंध में एक बात और ख्याल में ले लेनी उचित है। जैसे बाइबल ये नहीं कहती कि परमात्मा ने जगत बनाया, बनाने का कोई काम किया, ऐसा नहीं कहती। कहती ऐसा है कि परमात्मा ने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया। बनाने का कोई काम नहीं किया, बोलने का कोई काम किया। जैसे बाइबल कहती है कि सबसे पहले शब्द था, द वर्ड, सबसे पहले शब्द था, फिर सब हुआ। पुराने और बहुत से शास्त्र इस बात की खबर देते हैं कि सबसे पहले शब्द था। जैसे कि भारत में कहते हैं शब्द ब्रह्म है। हालांकि इससे बड़ी भ्रांति होती। इससे कई लोग समझ लेते हैं कि शब्द से ही ब्रह्म मिल जाएगा। ब्रह्म तो मिलेगा निशब्द से, लेकिन शब्द ब्रह्म है इसका मतलब केवल इतना ही है कि हम अपने अनुभव में जितनी ध्वनियों को जानते हैं उसमें सबसे सूक्ष्मतम ध्वनि शब्द की है। अगर हम जगत को पीछे लौट जाएं, तो अंततः जब हम शून्य की कल्पना करें जहां से जगत शुरू हुआ होगा, तो वहां भी ओम की ध्वनि हो रही होगी, उस शून्य में। क्योंकि जब हम चौथे शरीर पर शून्य के करीब पहुंचते हैं तो ओम की ध्वनि सुनाई पड़ती है, और वहां से हम डूबने लगते हैं उस दुनिया में जहां की प्रारंभ में दुनिया रही होगी। चौथे के बाद हम जाते हैं आत्म शरीर में, आत्म शरीर के बाद जाते हैं ब्रह्म शरीर में, ब्रह्म शरीर के बाद जाते हैं निर्वाण शरीर में, और आखिरी ध्वनि जो उन दोनों के बीच में वो ओम की है। इस तरफ हमारा व्यक्तित्व है चार शरीरों वाला, जिसको हम कह सकते हैं जगत, और उस तरफ हमारा अव्यक्तित्व है जिसको हम कह सकते हैं ब्रह्म। ब्रह्म और जगत के बीच में जो ध्वनि सीमा रेखा पर गूंजती है वो ओम की है। इस अनुभव से ये ख्याल में आना शुरू हुआ कि जब जगत बना होगा तो उस ब्रह्म के शून्य से इस पदार्थ के साकार तक आने में बीच में ओम की ध्वनि गूंजती रही होगी, और इसलिए शब्द था, वर्ड था, उस शब्द से ही सब हुआ, ये ख्याल है। और इस शब्द को अगर हम उसके मूल तत्वों में तोड़ दें तो वो AUM पर रह जाता है, बस तीन ध्वनियां मौलिक रह जाती, उन तीनों का जोड़ ओम है। तो इसलिए ऐसा कहा जा सकता है ओम ही पहले था, ओम ही अंत में होगा, क्योंकि अंत जो है वो पहले में ही वापस लौट जाना है। वो जो अंत है वो सदा पहले में वापस लौट जाना है, सर्किल पूरा होता है। लेकिन फिर भी मेरा ये निरंतर ख्याल रहा है कि ओम को प्रतीक की तरह ही प्रयोग करना है, साधन की तरह नहीं। साधन की और चीजें खोजी जा सकती हैं। ओम जैसे पवित्रतम शब्द को साधन की तरह उपयोग करके अपवित्र नहीं करना है। इसलिए मुझे समझने में कई लोगों को भूल हो जाती है। मेरे पास कितने लोग आते हैं, वो कहते हैं आप ओम, अगर हम ओम जपते हैं तो आप मना क्यों करते हैं? शायद उन्हें लगे कि मैं ओम का दुश्मन हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि वो ही दुश्मन है, क्योंकि इतने पवित्रतम शब्द का साधन की तरह उपयोग नहीं होना चाहिए। असल में ये हमारी जीभ से बोलने योग्य नहीं, असल में ये हमारे शरीर से उच्चारण योग्य नहीं। ये तो उस जगह शुरू होता है जहां जीभ अर्थ खो देती है, शरीर व्यर्थ हो जाता है, वहां इसकी गूंज है। और वो गूंज हम नहीं करते, वो गूंज होती है, वो जानी जाती है, वो की नहीं जाती। इसलिए ओम को जानना ही है, करना नहीं है। और भी खतरा है कि अगर आपने ओम का प्रयोग किया तो जो उसका मूल उच्चार है, जो अस्तित्व से होता है, उसका आपको कभी पता नहीं चल पाएगा कि वो कैसा है। आपका अपना उच्चारण उस पर आरोपित हो जाएगा।
तो उसकी शुद्धतम जो अनुभूति है वो आपको नहीं हो सकेगी। तो जो लोग भी ओम शब्द का साधना में प्रयोग करते हैं उनको वस्तुतः ओम का कभी अनुभव नहीं हो पाता, क्योंकि वो जो प्रयोग कर रहे हैं उसका ही अभ्यास होने से जब वो मूल ध्वनि आनी शुरू होती तो उनको अपनी ही ध्वनि सुनाई पड़ती है, वो ओम को नहीं सुन पाते। शून्य का सीधा गुंजन उनके ऊपर नहीं हो पाता, अपना ही शब्द वो तत्काल पकड़ लेते हैं स्वभाव था, क्योंकि जिससे हम परिचित हैं वो आरोपित हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं ओम से परिचित न होना ही अच्छा, उसका उपयोग न करना ही अच्छा। वो किसी दिन प्रकट होगा, चौथे शरीर पर प्रकट होगा, और तब वो कई अर्थ रखेगा। एक तो ये अर्थ रखेगा कि चौथे शरीर की सीमा आ गई और अब आप मनस के बाहर जाते, शब्द के बाहर जाते, आखिरी शब्द आ गया। जहां से शब्द शुरू हुए थे वहीं आप खड़े हो गए। जहां पूरा जगत सृष्टि के पहले क्षण में खड़ा होगा वहां आप खड़े हो गए, उस सीमांत पर खड़े। और फिर जब उसकी अपनी मूल ध्वनि पैदा होती है तो उसका रस ही और है, उसको कुछ कहने का उपाय नहीं। हमारा श्रेष्ठतम संगीत भी उसकी दूरतम ध्वनि नहीं है। हम कितने ही उपाय करें उस शून्य के संगीत को हम कभी भी ना सुन पाएंगे, और म्यूजिक ऑफ साइलेंस को हम कभी भी ना सुन पाएंगे। और इसलिए अच्छा हो कि हम उसको कुछ मान के ना चलें, कोई रूप रंग देख के ना चलें, नहीं तो वही रूप रंग उसमें अंततः पकड़ जाएगा और वो हमें बाधा दे सकता है। चौथे शरीर तक स्त्री और पुरुष का विद्युतीय भेद रहता है, अतः चौथे शरीर वाले स्त्री कंडक्टर या पुरुष कंडक्टर द्वारा महिला साधक को और पुरुष साधक को होने वाला शक्तिपात का प्रभाव क्या भिन्न भिन्न होता है और क्यों? इसमें भी बहुत सी बातें समझनी पड़े। जैसा मैंने कहा, चौथे शरीर तक स्त्री और पुरुष का भेद है, चौथे शरीर के बाद कोई भेद नहीं है। पांचवां शरीर लिंग भेद के बाहर है, लेकिन चौथे शरीर तक बहुत बुनियादी भेद है, और वो बुनियादी भेद बहुत तरह के परिणाम लाएगा। तो पहले पुरुष शरीर को हम समझें, फिर स्त्री शरीर को हम समझें। पुरुष शरीर का पहला शरीर पुरुष है, दूसरा शरीर स्त्रीण है, तीसरा शरीर फिर पुरुष है, चौथा शरीर फिर स्त्रीण है। इससे उल्टा स्त्री का है, उसका पहला शरीर स्त्री का, दूसरा पुरुष का, तीसरा स्त्री का, चौथा पुरुष का। इसकी वजह से बड़े मौलिक भेद पड़ते हैं, और जिनने मनुष्य जाति के पूरे इतिहास और धर्मों को बड़ी गहराई से प्रभावित किया और मनुष्य की पूरी संस्कृति को एक तरह की व्यवस्था दी। पुरुष शरीर की कुछ खूबियां हैं, स्त्री शरीर की कुछ खूबियां और विशेषताएं हैं, और वे दोनों खूबियां और विशेषताएं एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री, परिपूरक है। असल में स्त्री शरीर भी अधूरा शरीर है और पुरुष शरीर भी अधूरा शरीर है, इसलिए सृजन के क्रम में उन दोनों को संयुक्त होना पड़ता है। यह संयुक्त होना दो प्रकार का है। आ नाम के पुरुष का शरीर अगर बा नाम की स्त्री से बाहर से संयुक्त हो तो प्रकृति का सृजन होता है। आ नाम के पुरुष का शरीर अपने ही पीछे छिपे बा नाम के स्त्री शरीर से संयुक्त हो तो ब्रह्म की तरफ का जन्म शुरू होता है, वो परमात्मा की तरफ यात्रा शुरू होती है, ये प्रकृति की तरफ यात्रा शुरू होती है। दोनों ही स्थितियों में संभोग घटित होता है। पुरुष का शरीर बाहर की स्त्री से संबंधित हो तो भी संभोग घटित होता है, और पुरुष का अपना ही शरीर अपने ही पीछे छिपे स्त्री शरीर से संयुक्त हो तो भी संभोग घटित होता है। पहले संभोग में ऊर्जा बाहर विकीर्ण होती, दूसरे संभोग में ऊर्जा भीतर की तरफ प्रवेश करना शुरू कर देती है। जिसको वीर्य का ऊर्ध्वगमन कहा है, उसका यात्रा पथ यही है, भीतर की स्त्री से संबंधित होना और भीतर की स्त्री से संबंधित होना। जो ऊर्जा है वो सदा पुरुष से स्त्री की तरफ बहती है,
चाहे वो बाहर की तरफ बहे और चाहे वो भीतर की तरफ बहे। अगर पुरुष के भौतिक शरीर की ऊर्जा भीतर की इथरिक स्त्री शरीर के प्रति बहे तो फिर ऊर्जा बाहर विकीर्ण नहीं होती। ब्रह्मचर्य की साधना का यही अर्थ है। तब वो निरंतर ऊपर चढ़ती जाती। चौथे शरीर तक उस ऊर्जा की यात्रा हो सकती है। चौथे शरीर पर ब्रह्मचर्य पूरा हो जाता है। चौथे शरीर के बाद ब्रह्मचर्य का कोई अर्थ नहीं है। चौथे शरीर के बाद ब्रह्मचर्य जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि चौथे शरीर के बाद स्त्री और पुरुष जैसी कोई चीज नहीं है। इसलिए चौथे शरीर को पार करने के बाद साधक न पुरुष है और न स्त्री है। अब ये जो 1 नंबर का शरीर और 2 नंबर का शरीर है, इसी को ध्यान में रख के अर्ध नारीश्वर की कल्पना कभी हमने चित्रित की थी। बाकी वो प्रतीक बनकर रह गए और हम उसे कभी समझ नहीं पाए। शंकर अधूरे हैं, पार्वती अधूरी, वे दोनों मिलकर एक हैं। और तब हमने उन दोनों का आधा आधा चित्र भी बनाया अर्धनारीश्वर का, कि आधा अंग पुरुष का, आधा स्त्री का। ये जो आधा दूसरा अंग है, ये बाहर प्रकट नहीं है, ये प्रत्येक के भीतर छिपा है। तुम्हारा एक पहलू पुरुष का है, तुम्हारा दूसरा पहलू स्त्री का है। इसलिए एक बहुत मजेदार घटना घटती है। कितना ही दबंग पुरुष हो, कितना ही बलशाली पुरुष हो, जो बाहर की दुनिया में बड़ा प्रभावी हो, सिकंदर हो चाहे, और चाहे नेपोलियन हो, और चाहे हिटलर हो, वो दिन भर दफ्तर में, दुकान में, बाजार में, पद पर पुरुष की अकल से जीता। लेकिन एक साधारण सी स्त्री घर में बैठी उसके सामने जाए तो उसकी अकल खत्म हो जाती। ये अजीब सी बात है। वो नेपोलियन की भी हो जाती है। वो क्या कारण है? असल में जब 12 घंटे 10 घंटे पुरुष का उपयोग कर लेता तो उसका पहला शरीर थक जाता है। घर लौटते लौटते वो पहला शरीर विश्राम जाता है। भीतर का स्त्री शरीर प्रमुख हो जाता है, पुरुष शरीर गौण हो जाता है। स्त्री दिन भर स्त्री रहते रहते उसका पहला शरीर थक जाता है, उसका दूसरा शरीर प्रमुख हो जाता है। और इसलिए स्त्री पुरुष का व्यवहार करने लगती है, पुरुष स्त्री का व्यवहार करने लगता है, रिवर्सन हो जाता है। ये जो एक तो ये ख्याल में ले लेना कि ऊर्जा का आंतरिक प्रवाह का ऊर्ध्वगमन का ये पथ है कि भीतर की स्त्री से संभोग। अब उसके सारे के सारे अलग मार्ग हैं, उसकी तो कोई बात नहीं करनी। दूसरी बात, सदा ही शक्ति पुरुष शरीर से स्त्री शरीर की तरफ बहती है। पुरुष शरीर के जो विशेष गुण है, वो पहला गुण ये है कि वो ग्राहक नहीं है, रिसेप्टिव नहीं है, आक्रामक है, दे सकता है, ले नहीं सकता। स्त्री की तरफ से कोई प्रवाह पुरुष की तरफ नहीं बह सकता, सब प्रवाह पुरुष से स्त्री की तरफ ही बहते हैं। स्त्री ग्राहक है, रिसेप्टिव है, दाता नहीं है, दे नहीं सकती, ले सकती है। इसके 2 परिणाम होते हैं और दोनों परिणाम समझने जैसे हैं। पहला परिणाम तो यह होता है कि चूंकि स्त्री ग्राहक है, इसलिए कभी भी शक्तिपात देने वाली नहीं हो सकती, उसके द्वारा शक्तिपात नहीं हो सकता। यही कारण है कि स्त्री शिक्षक जगत में बड़ी तादाद में पैदा नहीं हो सके। बुद्ध या महावीर या कृष्ण के मुकाबले स्त्री गुरु पैदा नहीं हो सके। उसका कारण यह है कि उसके माध्यम से किसी को कोई शक्ति मिल नहीं सकती। हाँ, स्त्रियां बहुत बड़े पैमाने पर महावीर, बुद्ध और कृष्ण के आसपास इकट्ठी हुई, लेकिन ऐसी कृष्ण की हैसियत की एक स्त्री पैदा नहीं हो सकी जिसके आसपास लाखों पुरुष इकट्ठे हो जाएं। उसके कारण इसी बात में निहित है। स्त्री ग्राहक हो पाती
और ये भी बड़े मजे की बात है, कृष्ण जैसा आदमी पैदा हो तो उसके पास पुरुष कम इकट्ठे होंगे, स्त्रियां ज्यादा इकट्ठी होंगी। महावीर के पास भी वही होगा। महावीर के भिक्षुओं में 10,000 तो पुरुष हैं और 40,000 स्त्रियां हैं। यह अनुपात चौगुना है सदा। अगर एक पुरुष इकट्ठा होगा तो 4 स्त्रियां इकट्ठी हो जाएंगी। और स्त्रियां जितनी प्रभावित होंगी महावीर से उतने पुरुष प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि दोनों पुरुष हैं। महावीर से जो निकल रहा है स्त्रियां उसे अपशोषित कर जाती, लेकिन पुरुष अपशोषक नहीं है, वो ग्रहण नहीं कर पाता, उसके ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम है। इसलिए पुरुषों ने धर्म को जन्म तो दिया, लेकिन पुरुष धर्म के संग्राहक नहीं है। धर्मों को पृथ्वी पे बचाती हैं स्त्रियां, चलाते हैं पुरुष। ये बड़े मजे की बात है। चलाते हैं पुरुष, जन्म देते हैं पुरुष, बचाती हैं स्त्रियां, रक्षा करती हैं स्त्रियां। स्त्री संग्राहक है, उसके शरीर का संग्रह गुण है। बायोलॉजिकल वजह से उसके शरीर को संग्राहक का तत्व है। बच्चे को उसे 9 महीने पेट में रखना है, बच्चे को बड़ा करना है, उसे ग्रहणशील होना चाहिए। पुरुष को ऐसा कुछ भी नहीं प्रकृति की तरफ से काम है। वो एक क्षण में पिता बन के बाहर हो जाता है, पिता के बाहर हो जाता है, उसका इसके बाद कोई संबंध नहीं है। वो देता है और बाहर हो जाता है। स्त्री लेती है और फिर भीतर रह जाती, वो बाहर नहीं हो पाती। ये तत्व शक्तिपात में भी काम करता है। इसलिए शक्तिपात में स्त्री की तरफ से पुरुष को शक्तिपात नहीं मिल सकता। साधारणता कह रहा हूं, कभी रेयर केसेस हो सकते हैं, उनकी मैं बात करूंगा। कभी ऐसी घटनाएं घट सकती, पर उसके और कारण होंगे। साधारणता स्त्री शरीर से शक्तिपात नहीं हो सकता। इसे उसकी कमजोरी कह सकते हैं, लेकिन इसको पूर्ण करने वाली, इसको कॉम्प्लीमेंट्री उसकी एक ताकत है कि वो शक्तिपात को बहुत तीव्रता से ले लेती। पुरुष शक्तिपात कर सकता है लेकिन ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए एक पुरुष से दूसरे पुरुष पे भी शक्तिपात बहुत कठिन हो जाता है, बहुत कठिन मामला हो जाता है, क्योंकि वो ग्राहक है ही नहीं। उसका व्यक्तित्व जहां से शुरू होना है, उसका नंबर 1 पुरुष खड़ा हुआ है दरवाजे पर, जो ग्राहक नहीं है। इसको ग्राहक बनाने के भी उपाय किए गए हैं। ऐसे पंथ रहे हैं जिनमें पुरुष भी अपने को स्त्री मान के ही साधना करेंगे। वो पुरुष को ग्राहक बनाने का उपाय किया जा रहा है, मगर फिर भी पुरुष ग्राहक बन नहीं पाता। स्त्री बिना कठिनाई ग्राहक बन जाती है ही वो ग्राहक। तो शक्तिपात में स्त्री को सदा ही माध्यम की जरूरत होगी। प्रसाद उसको सीधा मिलना बहुत कठिन है। 2 तरह से सीधा प्रसाद उसे इसलिए नहीं मिल सकता, अब इसको समझ लेना ठीक से। शक्तिपात होता है पहले शरीर से। अगर मैं शक्तिपात करूं तो तुम्हारे नंबर 1 के शरीर पर करूंगा, और मेरे नंबर 1 से जाएगी बात तो तुम्हारे नंबर 1 पर चोट करेगी। इसलिए अगर तुम स्त्री हो तो ये शीघ्रता से हो जाएगा, अगर तुम पुरुष हो तो इसमें जद्दोजहद और संघर्ष होगा, इसमें कठिनाई होगी। इसमें किसी तरह तुम्हें बहुत गहरे समर्पण की स्थिति में आना पड़ेगा, तो ये हो सकता है, नहीं तो ये नहीं हो सकेगा। और पुरुष समर्पक नहीं है, वो समर्पण नहीं कर पाता, वो कितनी कोशिश करे। अगर वो कहे भी कि मैं समर्पण करता हूं, तो भी उसका ये समर्पण करना आक्रमण जैसा होता है। यानी समर्पण की भी घोषणा उसका इनकार करता है कि अच्छा मैंने किया समर्पण, लेकिन समर्पण वो मैं जो है पीछे खड़ा है, वो छूटता नहीं उसके पीछे। स्त्री को समर्पण करना नहीं पड़ता, वो समर्पित है। समर्पण उसका स्वभाव है, उसके पहले शरीर का गुण है, वो रिसेप्टिव है। इसलिए शक्तिपात पुरुष से बहुत आसानी से स्त्री पर हो जाता है। पुरुष से पुरुष पर बहुत मुश्किल है, और स्त्री से पुरुष पे तो बहुत ही मुश्किल है। पुरुष से पुरुष पे मुश्किल है, हो सकता है अगर कोई बहुत बलशाली पुरुष हो तो वो दूसरे को करीब करीब स्त्री की हालत में खड़ा कर सकता है,
मुश्किल है लेकिन हो सकता है, लेकिन स्त्री के द्वारा तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो शक्तिपात करने के क्षण में भी उसकी शक्ति पी जाएगी, अवशोषित कर लेगी। उसका जो पहला शरीर है वो स्पंज की भांति है, वो चीजों को खींच रहा है। ये तो शक्तिपात के संबंध में बात हुई। प्रसाद के मामले में भी ऐसी हालत है। पुरुष का प्रसाद जो है वो चौथे शरीर से मिलता है, और पुरुष का चौथा शरीर स्त्री का है, इसलिए उसे प्रसाद तो बड़ी सरलता से मिल जाता है। और स्त्री का चौथा शरीर पुरुष का है, वो प्रसाद में भी मुश्किल में पड़ जाती, उसको ग्रेस सीधी नहीं मिल पाती। पुरुष का जो चौथा शरीर है स्त्री है, इसलिए मोहम्मद हो कि मूसा हो कि जीसस हो, वो तत्काल परमात्मा से सीधे संबंधित हो जाते। उनके पास चौथा शरीर स्त्री का है, जहां से वो रिसीवर है, और प्रसाद उनके ऊपर उतरे तो वो उसको पी जाएंगे। स्त्री के पास चौथा शरीर पुरुष का है, वो छोर पर पुरुष शरीर खड़ा है उसका, इसलिए वहां से वो कभी रिसीव नहीं कर पाती। इसलिए स्त्री के पास सीधी कोई भी मैसेज नहीं है। एक स्त्री इस तरह का दावा नहीं कर सकी है कि मैंने ब्रह्म को जाना, ऐसा दावा नहीं है उसका। उसके पास चौथे शरीर पर पुरुष खड़ा है जो कि वहां अड़चन डाल देता है, उसको वहां से प्रसाद नहीं मिल सकता। प्रसाद पुरुष को मिल सकता है, शक्तिपात में उसे बहुत कठिनाई है किसी से लेने में, उसमें वो बाधक है। लेकिन स्त्री की शक्तिपात बहुत सरल है, किसी भी माध्यम से उसे शक्तिपात मिल सकता है। बहुत कमजोर माध्यम से भी स्त्री को शक्तिपात मिल सकता है, इसलिए बड़े साधारण हैसियत के लोगों से भी उसको शक्तिपात मिल सकता है। शक्तिपात देने वाले पर कम, उसके अवशोषक शक्ति पर बहुत निर्भर हो जाता है। लेकिन सदा उसे एक माध्यम चाहिए, वो माध्यम के बिना उसकी बड़ी कठिनाई है। बिना माध्यम के उसको कोई घटना नहीं घट सकती। ये साधारण स्थिति की बात मैंने कही, इसमें विशेष स्थितियां की जा सकती हैं। इसी साधारण स्थिति की वजह से स्त्री साधकाएं कम हुई, लेकिन इसका मतलब नहीं कि स्त्रियों ने परमात्मा का अनुभव नहीं किया, उन्होंने अनुभव किया, लेकिन वो कभी इमीडिएट नहीं था, उसमें कोई बीच में माध्यम था, थोड़ा ही सही लेकिन कोई माध्यम था, माध्यम से हुआ उनको। दूसरी बात, असाधारण स्थितियों में भेद पड़ सकता है। अब जैसे एक जवान स्त्री पर ज्यादा कठिनाई है प्रसाद की, एक वृद्ध स्त्री पर सरलता थोड़ी बढ़ जाती है। क्योंकि बड़े मजे की बात है कि हम पूरी जिंदगी में हमारा सेक्स भी फ्लेक्सिबिलिटी में रहता है। हम पूरी जिंदगी एक ही अनुपात में एक ही सेक्स के हिस्से नहीं होते, इसमें अंतर होता रहता है पूरे वक्त, अनुपात बदलता रहता है। इसलिए अक्सर ऐसा होगा कि बूढ़ी होती स्त्री को मूछ के बाल निकलने लगे या दाढ़ी पे बाल आ जाए। बूढ़े होते होते 45 और 50 साल के बाद उसकी आवाज पुरुषों जैसी होने लगे, स्त्रीण आवाज खो जाए, उसका अनुपात बदल रहा है। उसमें पुरुष तत्व ऊपर आ रहे हैं, स्त्री तत्व पीछे जा रहे हैं। असल में स्त्री का काम पूरा हो चुका, वो 45 वर्ष तक बायोलॉजिकल एक बाइंडिंग थी, वो खत्म हो गई है, अब वो बाइंडिंग के बाहर हो रही है। तो बूढ़ी स्त्री पर प्रसाद की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि जैसे ही उसके नंबर 1 के शरीर में पुरुष तत्व बढ़ते हैं, उसके नंबर 2 के शरीर में स्त्री तत्व बढ़ जाते हैं, और नंबर 4 के पुरुष शरीर के तत्व कम हो जाते हैं, नंबर 3 में बढ़ जाते हैं। तो बूढ़ी स्त्री पर प्रसाद की संभावना हो सकती है। अति वृद्ध स्त्री किसी स्थिति में किसी जवान स्त्री को माध्यम भी बन सकती है, और भी अति वृद्ध स्त्री जो कि 100 के पार कर गई हो, जहां की उसके मन में अब सेक्स का ख्याल ही न रह गया हो कि वो स्त्री है, उससे पुरुष के ऊपर भी
शक्तिपात के लिए वो माध्यम बन सकती है। लेकिन ये फर्क पड़ेगा, पुरुष में भी ऐसे ही फर्क पड़ता है। जैसे जैसे पुरुष बूढ़ा होता जाता है उसमें स्त्रीण तत्व बढ़ते चले जाते हैं। बूढ़े पुरुष अक्सर स्त्रियों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। उनके व्यक्तित्व की बहुत सी पुरुष जैसी वृत्तियां क्षीण हो जाती हैं और स्त्री जैसी वृत्तियां प्रकट होने लगती हैं। इस संबंध में यह भी समझ लेना जरूरी है कि जो लोग भी चौथे शरीर से प्रसाद को ग्रहण करते हैं उनके व्यक्तित्व में भी स्त्रीणता आ जाती है। जैसे अगर हम बुद्ध या महावीर के शरीर और व्यक्तित्व को देखें तो वो पुरुष का कम और स्त्री का ज्यादा मालूम होगा। स्त्री की कोमलता, स्त्री की नमनीयता, स्त्री की ग्राहकता उनमें बढ़ जाएगी। आक्रमण उनसे चला जाएगा, इसलिए अहिंसा बढ़ जाएगी, करुणा बढ़ जाएगी, प्रेम बढ़ जाएगा, हिंसा और क्रोध विलीन हो जाएंगे। नीचे ने तो बुद्ध पर यह आरोप ही लगाया है कि बुद्ध और जीसस ये दोनों फेमिनिन थे, ये दोनों स्त्रीण थे। इनको पुरुषों की गिनती में नहीं गिनना चाहिए क्योंकि उनमें पुरुष का कोई भी गुण नहीं है और उन्होंने सारी दुनिया को स्त्रीण बना दिया है। उसके इस शिकायत में अर्थ है। ये तुम जान के हैरान हो गए कि हमने बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, इनकी किसी की दाढ़ी मूछ नहीं बनाई। ये सब दाढ़ी मूछ से हीन है। ऐसा नहीं कि उनको दाढ़ी मूछ न रही हो, लेकिन जब हमने उनके चित्र बनाए तब तक ये करीब करीब इनका सारा व्यक्तित्व स्त्रीण भाव से भर गया था। उसमें दाढ़ी मूछ बेहूदी थी, वो हमने अलग कर दी, उसको हमने चित्रित नहीं किया। उसको चित्रित करना उचित नहीं मालूम पड़ा क्योंकि उनके व्यक्तित्व का सारा ढंग जो था वो स्त्रीण हो गया था। रामकृष्ण के साथ ऐसी घटना घटी। रामकृष्ण की हालत इतनी अजीब हो गई थी कि जो कि बड़ी मेडिकल साइंस के लिए एक खोज की बात है। बड़ी अद्भुत घटना घटी। पीछे उसको छिपा छिपू के बदलने की कोशिश की क्योंकि उसकी कैसे बात करे। उनके स्तन बढ़ गए और उनको मासिक धर्म शुरू हो गए। ये तो इतनी अजीब घटना थी कि एक मिरेकल था। इतना व्यक्तित्व स्त्रीण हो गया था। वो चलते भी थे तो स्त्रियों जैसे चलने लगे थे, वो बोलते भी थे तो स्त्रियों जैसे बोलने लगे थे। तो ऐसी विशेष स्थितियों में तो बहुत फर्क पड़ सकता है। जैसे रामकृष्ण की इस हालत में वो शक्तिपात के लिए दे नहीं सकते किसी को, उनको लेना पड़ेगा। इस हालत में कोई दे नहीं सकते वो किसी को शक्तिपात। उनका व्यक्तित्व बाहर से स्त्रीण हो गया। बुद्ध और महावीर ने जिस साधना और जिस प्रक्रिया का उपयोग किया उससे इस मुल्क में उस जमाने में लाखों लोग चौथे शरीर में पहुंच गए। चौथे शरीर में पहुंचते ही उनका व्यक्तित्व स्त्रीण हो गया। स्त्रीण व्यक्तित्व का मतलब यह है कि उनमें जो स्त्रीण गुण है कोमल वो बढ़ गए। हिंसा क्रोध खत्म हो गया, आक्रमण विदा हो गया, ममता और प्रेम और करुणा और अहिंसा बढ़ गए। पूरे हिंदुस्तान के व्यक्तित्व के गहरे में स्त्रीणता आ गई। मेरी अपनी जानकारी यही है कि हिंदुस्तान पर बाद के सारे आक्रमणों का कारण वही था, क्योंकि हिंदुस्तान के आसपास के सारे पुरुष हिंदुस्तान के स्त्रीण व्यक्तित्व को दबाने में सफल हो गए। एक अर्थ में बड़ी कीमती घटना घटी कि चौथे शरीर पर हमने बहुत अद्भुत अनुभव किए, लेकिन पहले शरीर की दुनिया में हमको मुश्किल होगी। मैंने कहा कि सब चीजें कंपनसेट होती हैं। जो लोग चौथे शरीर का धन छोड़ने को राजी थे उनको पहले शरीर की धन और राज्य और साम्राज्य मिल सका, और जो लोग चौथे शरीर का रस छोड़ने को राजी नहीं थे उनको यहां से बहुत कुछ छोड़ देना पड़ा। बुद्ध और महावीर के बाद हिंदुस्तान की आक्रामक वृत्ति खो गई और वो रिसेप्टिव हो गया।
तो जो भी आया उसको हम आत्मसात करने की फिक्र में लग गए। उसे अलग करने का भी सवाल नहीं उठा हमारे मन में कि उसको अलग कर दें, और दूसरे के जाके हम हमला कर दें और दूसरे को हम जीत लें, वो तो सवाल ही खो गया। स्त्रीण व्यक्तित्व हो गया, एक भारत जो एक वूम बन गया, एक गर्भ बन गया, पूरा का पूरा भारत। और जो भी आया उसको हम आत्मसात करते चले गए। हमने उसको कभी इंकार नहीं किया, हटाने की हमने कोई फिक्र नहीं की। और लड़ भी नहीं सके, क्योंकि लड़ने के लिए जो बात चाहिए थी वो खो गई थी। श्रेष्ठतम बुद्धि जो थी मुल्क की, वो उससे वो बात खो गई थी। और जो साधारण जन है वो श्रेष्ठ के पीछे चलता है। वो बेचारा दब के खड़ा था। वो ये कह रहा था कि करुणा अहिंसा की बातें सुन रहा था और उसे लग रही थी कि बातें ठीक है, और श्रेष्ठतम आदमी उनमें जी रहा था। वो छोटा साधारण आदमी उनके पीछे खड़ा था। वो लड़ सकता था, लेकिन उसके पास नेता नहीं था जो उसको लड़ा सकता। ये कभी जब दुनिया का इतिहास आध्यात्मिक ढंग से लिखा जाएगा, और जब हम सिर्फ भौतिक घटनाओं को इतिहास नहीं समझेंगे बल्कि चेतना में घटी घटनाओं को इतिहास समझेंगे, असली इतिहास वही है, तब हम इस बात को समझ पाएंगे कि जब भी कोई मुल्क आध्यात्मिक होगा तो स्तरण हो जाएगा, और जब भी स्तरण होगा तब अपने से बहुत साधारण सभ्यताएं उसको हरा देंगी। अभी बड़े मजे की बात है कि हिंदुस्तान को जिन लोगों ने हराया वो हिंदुस्तान से बहुत पिछड़ी हुई सभ्यताएं थी। एक अर्थ में बिल्कुल ही जंगली और बर्बर सभ्यताएं थी, चाहे तुर्क हो, चाहे मुगल हो, और चाहे मंगोल हो, कोई भी हो। उनके पास कोई सभ्यता ही न थी, लेकिन एक अर्थ में वो पुरुष थे, जंगली पुरुष थे बिल्कुल। और हम रिसिप्टिव हो गए थे, हम उनको आत्मसात ही कर सके, लड़ने का कोई उपाय न था। तो स्त्री शरीर आत्मसात कर सकता है, माध्यम चाहिए। पुरुष शरीर दे सकता है और सीधे प्रसाद भी ग्रहण कर सकता है। इसी वजह से महावीर जैसे व्यक्ति को तो ये भी कहना पड़ा कि स्त्री को परम उपलब्धि के लिए पहले एक दफे पुरुष शरीर लेना पड़ेगा, पुरुष पर्याय में आना पड़ेगा। और बहुत कारणों में एक कारण ये भी था कि वो सीधा प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकती। जरूरी नहीं कि वो मर के पुरुष हो, ऐसी प्रक्रियाएं हैं कि इसी हालत में व्यक्तित्व का रूपांतरण किया जा सकता है। जो तुम्हारा नंबर 2 का शरीर है वो तुम्हारे नंबर 1 का शरीर हो सकता है, और जो तुम्हारे नंबर 1 का शरीर है वो तुम्हारे नंबर 2 का शरीर हो सकता है। इसके लिए प्रगाढ़ संकल्प की साधनाएं हैं जिनसे तुम्हारा इसी जीवन में भी शरीर रूपांतरित हो सकता है। अब जैनों के एक तीर्थंकर के बाबत ऐसी ही मजेदार घटना घट गई। जैनों के एक तीर्थंकर स्त्री है, मल्लीबाई। श्वेतांबर उनको मल्लीबाई ही कहते हैं, लेकिन दिगंबर उनको मल्लीनाथ कहते हैं। वो उनको पुरुषी मानते हैं, क्योंकि दिगंबर जैनों का ख्याल है कि स्त्री को तो मोक्ष हो नहीं सकता, तो स्त्री तीर्थंकर तो हो ही नहीं सकती, इसलिए वो मल्लीनाथ है। वो उनको पुरुष ही मानते हैं, और श्वेतांबर उनको स्त्री ही माने जाते हैं। अब एक आदमी के बाबत इस तरह का विवाद मनुष्य जाति के पूरे इतिहास में दूसरी जगह नहीं है। यानी और सब चीजों के बाबत विवाद हो सकता है, भाई उसकी ऊंचाई 5 फीट 6 इंच थी कि 5 इंच थी, कि वो आदमी कब पैदा हुआ, लेकिन इस बाबत में विवाद कि वो स्त्री था कि पुरुष, बड़ा अद्भुत विवाद है। और एक वर्ग मानता है कि वो पुरुष था, एक वर्ग मानता है वो स्त्री था। मेरी अपनी समझ ये है कि मल्लीबाई ने जब साधना शुरू की हो तो वो स्त्री ही होंगे, लेकिन ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनसे पुरुष नंबर 1 का शरीर बन सकता है। वो बन जाने के बाद ही वो तीर्थंकर हुए, और जो दूसरा वर्ग उनको पुरुष मानता है वो उनकी अंतिम स्थिति को ही मान रहा है, और जो पहला वर्ग उनको स्त्री मानता है वो उनकी पहली स्थिति को मान रहा है। दोनों बातें मानी जा सकती हैं, कोई कठिनाई नहीं है। वो स्त्री थे लेकिन वे पुरुष हो गए होंगे। और महावीर की साधना ऐसी है कि उसमें कोई भी स्त्री गुजरेगी तो पुरुष हो जाएगी, क्योंकि पूरी की पूरी साधना जो है वो भक्ति की नहीं है, पूरी की पूरी साधना जो है वो ज्ञान की है।
पूरी की पूरी साधना जो है वो आक्रामक है, एग्रेसिव है। साधना जो है वो रिसेप्टिव नहीं है। साधना अगर कोई पुरुष भी मीरा की तरह भजन करे और नाचे और नाचता रहे वर्षों, और जब रात सोए तो बिस्तर पर कृष्ण की मूर्ति अपनी छाती से लगा के सोए और कृष्ण की अपने को सखी माने, अगर ये वर्षों तक चले तो नाम मात्र को ही वो पुरुष रह जाएगा, आमूल रूपांतरण हो जाएगा। उसकी चेतना में जो नंबर 1 शरीर था वो नंबर 2 हो जाएगा, नंबर 2 जो था वो नंबर 1 हो जाएगा। अगर ये बहुत गहरा परिवर्तन हो तो उससे शरीर पर लैंगिक अंतर भी पड़ जाएगा। अगर ये बहुत गहरा ना हो तो शरीर पुराना रहा आएगा लेकिन मनस पुराना नहीं रह जाएगा, चित्त स्थिरण हो जाएगा। तो इन विशेष स्थितियों में तो बात हो सकती है, विशेष स्थितियों में ये घटना घट सकती है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन सामान्य नियम नहीं ये हो सकता। पुरुष से शक्तिपात हो सकता है, पुरुष को प्रसाद मिल सकता है, स्त्री को प्रसाद सीधा मिलना मुश्किल है। उसे शक्तिपात से ही प्रसाद का द्वार खुल सकता है। और ये तथ्य की बात है, इसमें कोई मूल्यांकन नहीं है, इसमें कोई आगे पीछे नीचा ऊंचा नहीं है, ऐसा तथ्य है। ये वैसी तथ्य जैसा कि पुरुष वीर की ऊर्जा देगा और स्त्री उसको संग्रहित करेगी। और अगर कोई पूछे कि क्या स्त्री भी वीर की ऊर्जा पुरुष को दे सकती है, तो हमें कहना कि नहीं दे सकती, वो तथ्य नहीं है। इसमें वो नीचे है ऊपर है ये सवाल नहीं, लेकिन इस वजह से ही वैल्यूएशन पैदा हुआ और स्त्री नीचे मालूम होने लगी लोगों को, क्योंकि वो ग्राहक है और दाता बड़ा हो गया। सारी दुनिया में स्त्री पुरुष की जो नीचाई ऊंचाई की धारणा पैदा हुई वो इस वजह से पैदा हुई कि पुरुष को लगता है मैं देने वाला हूं और स्त्री को लगता है मैं लेने वाली हूं। लेकिन लेने वाला अनिवार्य रूप से नहीं चाहिए, किसने कहा? और अगर लेने वाला न मिले तो देने वाला क्या अर्थ रखता है? या देने वाला न मिले तो लेने वाले का क्या अर्थ है? असल में ये कॉम्प्लीमेंटरी है, ये नीचे ऊंचे नहीं है। असल में ये एक दूसरे के परिपूरक है और दोनों परस्पर तंत्रता में बंधे, इंडिपेंडेंट नहीं है। ये दो इकाइयां नहीं है, ये एक ही इकाई के दो पहलू हैं। उसमें एक ग्राहक है और एक दाता है। लेकिन स्वभावतः हमारे मन में अगर हम दाता शब्द का भी प्रयोग करें तो भी ख्याल आता है कि जो देने वाला है वो बड़ा होना चाहिए। कोई वजह नहीं है। जो लेने वाला है वो छोटा होना चाहिए, कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं। लेकिन इससे बहुत सी चीजें जुड़ी और स्त्री का व्यक्तित्व नंबर 2 का व्यक्तित्व स्वीकृत हो गया। स्त्री ने भी मान लिया कि उसका नंबर 2 का व्यक्तित्व है, पुरुष ने भी मान लिया कि उसका नंबर 2 का व्यक्तित्व है। उन दोनों का ही नंबर 1 का व्यक्तित्व है। उसका नंबर 1 का स्त्री की तरह है, इसका नंबर 1 का तरह पुरुष की तरह है। नंबर 2 इसमें कोई भी नहीं है और दोनों परिपूरक है। अब इसके कितने व्यापक, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज में परिणाम हुए। सारी चीजों में इसके पूरी संस्कृति और पूरी सभ्यता में ये बात प्रवेश कर गई। इसलिए पुरुष शिकार करने गया क्योंकि वो आक्रामक था। स्त्री घर में बैठी प्रतीक्षा करती रही। स्वभावतः उसने शिकार की, वो खेत पर काम करने गया, उसने गेहूं बोया, उसने फसल काटी, वो दुकान करने गया, वो दुनिया में उड़ा, वो चांद तक पहुंचा, वो सब काम करने गया। वो आक्रामक है इसलिए जा सका। स्त्री घर बैठ के प्रतीक्षा करती। घर में उसने ही बहुत कुछ किया लेकिन वो आक्रामक नहीं था, वो ग्रहण करने वाला था। उसने घर बसाया, संग्रह किया, चीजों को जगह पर रखा। सारी सभ्यता का जो स्थिर तत्व वो स्त्री ने बनाया। अगर स्त्री न हो तो पुरुष आवारा ही होगा, घुमक्कड़ ही होगा, घर नहीं बसा सकता, यहां से वहां जाता रहेगा। अभी वो स्त्री एक खूंटी की तरह उस पर काम करती, वो घूम घाम को उस खूंटी में वापस लौटना पड़ता है उसे, अन्यथा वो चला जाए एकदम। नगर में पैदा होते, नगर जो है वो स्त्री की वजह से पैदा हुए। नगर की सभ्यता स्त्री की वजह से पैदा हुई क्योंकि स्त्री एक जगह रुकना चाहती, ठहरना चाहती। वो आग्रह करती बस यहीं रुक जाओ, यहीं ठहर जाओ, थोड़ी मुसीबत में गुजार लेंगे लेकिन यहीं, कहीं और नहीं जाना। वो जमीन को पकड़ती है, वो जमीन में जड़ें गड़ा देती, वो जमीन पर रुक कर खड़ी हो जाती है। पुरुष को उसके आसपास फिर दुनिया बसानी पड़ती, इसलिए नगर बसे।
इसलिए गांव बसे, इसलिए सभ्यता बसी, घर बना और घर को उसने सजाया बनाया, पुरुष ने जो बाहर की दुनिया में कमाया इकट्ठा किया उसको बचाया। नहीं तो पुरुष को बचाने में उत्सुकता नहीं है, वो कमा के एक बार ले आया और बेकार हो गया। उसकी उत्सुकता तभी तक थी जब तक वो कमा रहा था, लड़ रहा था, जीत रहा था। अब उसकी इच्छा और दूसरी जगह जीतने पे चली गई, अब वो वहां जीतने चला गया। लेकिन वो जो जीत लाया था उसको कोई बचा रहा है, संभाल रहा है। उसका अपना अपना मूल्य है, अपनी जगह है, वो परिपूरक है सारी स्थिति। लेकिन स्वभावता इसकी वजह से चूंकि वो लाती नहीं, जाती नहीं, कमाती नहीं, इकट्ठा नहीं करती, निर्माण नहीं करती, उसको लगा कि वो पिछड़ गई है। छोटी छोटी चीज तक में वो बात प्रवेश कर गई और वो सब जगह उसको एक हीनता का बोध पकड़ रहा है। कोई हीनता का सवाल नहीं। अच्छा, अब उस हीनता से एक दूसरा दुष्परिणाम होना शुरू हुआ कि जब तक स्त्री सुशिक्षित नहीं थी तब तक उसने हीनता को बर्दाश्त किया। अब हीनता तो उसको बर्दाश्त नहीं होती, तो वो हीनता को तोड़ने की दृष्टि से पुरुष जो कर रहा है वही करने में लगी है। उससे और घातक परिणाम होने वाले हैं, क्योंकि वो अपने मूल व्यक्तित्व को तोड़ ले सकती है और उसको बहुत संघातक, उसके चित्त की गहराइयों तक नुकसान पहुंच सकते हैं। अब वो बराबर होने की कोशिश में लगी है और बराबर वो पुरुष की तरह होकर बराबर हो ही नहीं सकती। तब तो वो नंबर 2 की पुरुष होगी, नंबर 1 की नहीं हो सकती। हाँ, नंबर 1 की वो स्त्री की तरह नहीं हो सकती। तो यहां मेरा कोई वैल्यूएशन नहीं है, बाकी तथ्य ऐसा है इन 4 शरीरों का, वो मैं आपसे कहता हूं। फर्क होगा। फर्क होगा, फर्क साधनों में कम, चित्त की दशा में ज्यादा होगा। जैसे पुरुष की वही साधना, एक ही साधना पद्धति हो तो भी पुरुष उस पर आक्रामक की तरह जाएगा और स्त्री उस पर ग्राहक की तरह जाएगी। पुरुष उस पर हमला करेगा, स्त्री उस पर समर्पण करेगी। एक ही साधना होगी तो भी उनके ढंग, उनका एटीट्यूड अलग अलग होगा। पुरुष जब जाएगा तो उस साधना की गर्दन पकड़ लेगा और स्त्री जब जाएगी उसके चरणों पर सिर रख देगी साधना के। वो उन दोनों के ढंग में, एटीट्यूड में फर्क होगा और उतना फर्क स्वाभाविक है। इससे ज्यादा फर्क का कोई सवाल नहीं है, बस समर्पण उसका भाव होगा। और जब अंतिम उपलब्धियों से होगी तो उसे ऐसा नहीं लगेगा कि ईश्वर मुझे मिल गया, उसे ऐसे लगेगा कि मैं ईश्वर को मिल गई। और जब अंतिम उपलब्धि पुरुष को होगी तो उसे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ईश्वर को मिल गया, उसको ऐसे लगेगा ईश्वर मुझे मिल गया। वो उनकी पकड़ के भेद होंगे, वो तो फर्क रहेगा। बस चौथी तक ही, इसके बाद तो कोई प्रश्न नहीं उठता, इसके बाद तो कोई स्थिति उसका प्रश्न नहीं। चौथी तक की बात कर रहा हूं, बस चौथे शरीर तक ये फासले होंगे। आपने कहा ओंकार की साधना से नाद उपस्थित या यदि ऑटोमेटिक भी नाद उपस्थित, ऑटोमेटिक उपस्थित हो वो ज्यादा कीमती है, अपने आप उपस्थित हो वो ज्यादा कीमती है। ओम के प्रयोग से उपस्थित हो तो वो कल्पित भी हो सकते हैं, अपने आप ही होने चाहिए, वही कीमती, वही सच्चे हैं। हाँ, हाँ, उनके साक्षी बनना चाहिए, साक्षी बन के रखना, लीन नहीं होना चाहिए। हाँ, क्योंकि लीन होने की अवस्था तो साथ में ही शरीर है, उसके पहले लीन नहीं होना है। उसके पहले जहां लीन हो जाएंगे वहीं रुक जाएंगे, वो ब्रेक हो जाएगा। हाँ, वो सूक्ष्म हो रहा है, उसका मतलब ये कि वो खो रहे हैं, तो हमको भी उतनी सूक्ष्मता में साक्षी होना पड़ेगा। जितने वो सूक्ष्म होते जाएंगे उतने हमको भी सूक्ष्म साक्षी बनना पड़ेगा। हमें उन्हें आखिरी तक देखना है जब तक कि वो खो ही ना जाए। हाँ, बिल्कुल होंगे। अंतिम नाद जो स्नेह का होता है वो सूक्ष्म से उनका अंतिम नाद जा रहा है। उसके बहुत कारण है, किसी दिन अलग बात करनी पड़े, अलग सारी बात करनी पड़े। कभी नाद पर, मंत्र पर पूरी बात करें तो ख्याल में आ जाए। प्रश्न का आधा हिस्सा तो आपने उत्तर दे दिया है। साधक के किस शरीर में शक्तिपात की घटना और किस शरीर में ग्रेस की घटना घटित होती है,
यदि साधक का पहला, दूसरा और तीसरा शरीर पूरा विकसित न हुआ हो तो उस पर कुंडलिनी जागरण और शक्तिपात का क्या प्रभाव पड़ेगा? पहली बात तो मैंने कह दी कि शक्तिपात पहले शरीर पर होता है और ग्रेस प्रसाद चौथे शरीर पर होता है। अगर पहले शरीर पर शक्तिपात हो और कुंडलिनी जागृत न हुई हो तो कुंडलिनी जागृत होगी और बड़ी तीव्रता से होगी और बड़ी संभालने की जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि शक्तिपात में वो जो काम महीनों में होता वो क्षणों में हो जाएगा। इसलिए शक्तिपात करने के पहले उस साधक के कम से कम 3 शरीरों की थोड़ी सी तैयारी की जरूरत है। एकदम गैर तैयार साधक पर, सड़क चलते आदमी पर पकड़ के अगर शक्तिपात हो तो लाभ की जगह नुकसान ही ज्यादा होंगे। इसलिए पहले उसकी थोड़ी सी तैयारी जरूरी है। हाँ, बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी तैयारी जरूरी है कि उसके तीनों शरीर एक फोकस में आ जाएं। पहली बात, तीनों शरीरों के बीच एक सूत्रबद्धता आ जाए कि जब शक्तिपात हो तो वो एक पे ना अटक जाए। शक्तिपात एक पे अटक गया तो नुकसान होगा, वो तीनों पे फैल जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा। अगर एक पे रुक गया तो बहुत नुकसान होगा। वो नुकसान उसी तरह का है जैसे कि आप खड़े हैं और बिजली का शॉक लग जाए। अगर बिजली का शॉक लग जाए आपको और नीचे जमीन हो और जमीन शॉक को पी जाए पूरा, तो नुकसान पहुंचेगा। लेकिन अगर आप लकड़ी की चौखटे पर खड़े हैं और बिजली का शॉक लगे तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि शॉक आपके पूरे शरीर में घूम के वर्तुल बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा। सर्किल बन गया फिर कोई नुकसान नहीं होता, सर्किल टूट जाए कहीं से तो नुकसान होता है। समस्त ऊर्जा का नियम यही है कि वो सर्किल में चलती है, और अगर कहीं से भी बीच से सर्किट टूट जाए तो ही धक्का और शॉक लग सकता है। इसलिए अगर लकड़ी की टेबल पर खड़े हो तो शॉक नहीं लगेगा। ये जान के तुम्हें हैरानी होगी कि लकड़ी के तख्त पर बैठ के ध्यान करने का और कोई प्रयोजन नहीं था। और ये भी जान के तुम्हें हैरानी होगी कि मृग चर्म पर और शेर की चमड़ी पर बैठ के ध्यान करने का भी कोई, वो सब नॉन कंडक्टर है। सब मृग चर्म बहुत नॉन कंडक्टर है। अगर उस वक्त शरीर में ऊर्जा पैदा हो तो वो नीचे जमीन में नहीं जुड़ जाएगी, नहीं तो शॉक लग जाएगा, आदमी मर भी सकता है। या लकड़ी पर, इसलिए खड़ाऊ साधक पहनता रहा, लकड़ी के तख्त पर सोता रहा, भला उसे पता ना हो कि वो किस लिए सो रहा है, क्या कर रहा है। लिखा है शास्त्र में वो सो रहा है लकड़ी के तख्त पर, शायद सोच रहा है कि कष्ट देने के लिए सो रहे हैं, शरीर को आराम न दें इसलिए सो रहे हैं। वो कारण नहीं है, खतरे दूसरे। साधक पर किसी भी क्षण घटना घट सकती है, किसी भी अनजान स्रोत से, उसको तैयार होना चाहिए। तो अगर उसके 3 शरीर की तैयारी पूरी है, पहले, दूसरे, तीसरे की, तो वो जो शक्ति उसको मिलेगी वो चौथे तक जाके सर्किट बना लेगी, वो वर्तुल बना लेगी। अगर ये तैयारी नहीं हो और पहले ही शरीर पर उसकी शक्ति का अवधान हो गया, रुक गई, अवरुद्ध हो गई, तो बहुत नुकसान पहुंच जाएंगे, बहुत तरह के नुकसान पहुंच सकते हैं। इसलिए थोड़ी सी इतनी भर की तैयारी जरूरी है कि वो शक्ति को वर्तुल बनाने में समर्थ हो गया हो। ये बहुत बड़ी तैयारी नहीं है, ये बहुत आसानी से, सरलता से हो जाती है, इसमें कोई बहुत कठिनाई नहीं है। कुंडलिनी जागेगी इस शक्तिपात से, वो तीव्रता से जागेगी, लेकिन बस चौथे केंद्र तक ही जा सकेगी। उसके बाद की यात्रा फिर निजी है, मगर उत्तर तक पहुंच जाने की झलक भी बहुत अद्भुत है। और उतना रास्ता भी दिख जाए अंधकार में, अमावस में, मुझे 2 मील का रास्ता भी दिख जाए, बिजली चमक जाए, तो भी कुछ कम नहीं है। एक दफा रास्ता भी दिख जाए थोड़ा सा, तो भी सब कुछ बदल गया, मैं वही आदमी नहीं रह जाऊंगा जो कल तक था। इसलिए शक्तिपात का थोड़ी दूर तक दर्शन के लिए उपयोग किया जा सकता है।
पर उसकी प्राथमिक तैयारी हो जानी चाहिए। सीधे सामान्य जन पर नुकसानदायक है ही, और मजा यह है कि सामान्य जन ही ज्यादा शक्तिपात इत्यादि पाने के लिए उत्सुक रहता है। वो चाहता मुफ्त में कुछ मिल जाए, लेकिन मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता, और कई दफे मुफ्त की चीज बहुत महंगी पड़ती है, बाद में पता चलता है। मुफ्त की चीज से बचने की कोशिश करनी चाहिए। असल में हमें सदा कीमत चुकाने को तैयार होना चाहिए। जितनी हम कीमत चुकाने की तैयारी दिखलाते हैं, उतना ही हम पात्र होते चले जाते हैं, और बड़ी कीमत हम अपनी साधन से चुकाते हैं। अब बहुत कठिन है ना। अभी एक महिला आई 2 दिन पहले, उसने कहा अब तो मैं मरने के करीब हूं, उम्र हो गई, अब मुझे कब होगा, अब जल्दी करवा दें, जल्दी करवा दें, मैं तो मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी, समाप्त हो जाऊंगी, तो मुझे जल्दी करवा दें। तो मैंने उससे कहा कि तुम ध्यान के लिए आ जाओ, 2-4 दिन ध्यान करो, फिर देखेंगे ध्यान में तुम्हारी क्या गति होती, फिर आगे की बात सोचेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, ध्यान में मुझे मत उलझाइए, मुझे तो जल्दी हो जाए। अभी हमें बिल्कुल बिना कीमत चुकाए कुछ चीज की खोज चलती है। ऐसी खोज खतरनाक सिद्ध होती है। इससे कुछ मिलता तो नहीं, कुछ टूट सकता है। ऐसी आकांक्षा भी साधक में नहीं होनी चाहिए। जितनी हमारी तैयारी है उतना हमें सदा मिल जाएगा, इसका भरोसा होना चाहिए। ये मिल ही जाता है। असल में जो आदमी जितनी चीज का पात्र है, उससे कम उसे कभी नहीं मिलता। वो जगत का न्याय है, वो जगत का धर्म है। हम जितनी दूर तक तैयार होते हैं उतनी दूर तक हमें मिल जाता है, और अगर न मिलता हो तो हमें सदा जानना चाहिए कि कोई अन्याय नहीं हो रहा, हमारी तैयारी कम होगी। लेकिन हमारा मन सदा ये कहता है कि कोई अन्याय हो रहा है, मैं योग्य तो इतना हूं लेकिन मुझे ये नहीं मिल रहा। ऐसा होता ही नहीं। हम जितने योग्य होते हैं उतना हमें सदा ही मिलता है। योग्यता और मिलना एक ही चीज के 2 नाम है। लेकिन मन हमारा आकांक्षा बहुत की करता है और श्रम बहुत कम के लिए करता है। हमारी आकांक्षा और हमारे श्रम में बड़ा फासला होता है। वो फासला बहुत आत्मघाती, वो कभी नुकसान पहुंचा सकता है। उसकी वजह से हम दीवाने की तरह घूमते हैं कि कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए। और फिर जब बहुत लोग इस तरह मुफ्त में खोजने घूमते हैं, तो निश्चित ही कुछ लोग इनका शोषण कर सकते हैं जो इनको मुफ्त में देने की तैयारी दिखलाएं। इनके पास बहुत कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर इन्हें कुछ सूत्र भी कहीं से पता चल गए हों जिनसे ये थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हो, जो बहुत गहरा नहीं होगा, लेकिन उतना नुकसान तो ये पहुंचा ही देंगे, उतना नुकसान पहुंचा सकते। जैसे एक आदमी जिसको कि शक्तिपात का कोई भी पता नहीं है, वो भी अगर चाहे तो सिर्फ बॉडी मैग्नेटिज्म से थोड़ा बहुत शक्तिपात कर सकता है। जैसे और भीतरी शरीरों का 6 शरीरों का कोई भी पता नहीं, शरीर के पास अपनी मैग्नेटिक फोर्स है, शरीर के पास अपना चुंबकीय तत्व है। अगर उसकी थोड़ी व्यवस्था से इंतजाम किया जाए तो तुम्हें शाक पहुंचाए जा सकते हैं उसी से। इसलिए पुराना साधक जो है वो पूरा दिशा देख के सोएगा, इस दिशा में सिर नहीं करेगा, उस दिशा में पैर नहीं करेगा, क्योंकि जमीन का एक मैग्नेट है और वो सदा उस मैग्नेट की सीध में रहना चाहता है। उस मैग्नेट से वो मैग्नेटाइज होता रहता है। अगर तुम उससे आड़े सोते हो तो तुम्हारे बॉडी का मैग्नेटिज्म कम होता चला जाता है। अगर तुम उस मैग्नेट की धारा में सोते हो तो वो मैग्नेट जो जमीन का मैग्नेट है, जिसपे की जमीन पूरी की पूरी धुरी बनाए हुए है, वो मैग्नेट तुम्हारे मैग्नेट को मैग्नेटाइज करता है, वो तुम्हारे शरीर को भर देता है। जैसे कि एक मैग्नेट के पास तुम लोहा रख दो तो वो लोहा भी थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो जाएगा, और छोटी मोटी सुई को वो भी खींच सकेगा, थोड़ी बहुत देर तक तो खींच ही सकेगा। तो बॉडी की अपनी चुंबकीय शक्ति है, उसको अगर पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति के साथ रखा जा सके। फिर तारों की चुंबकीय शक्तियां हैं। विशेष तारे विशेष मुहूर्त में विशेष रूप से चुंबकीय होते हैं। अगर उनका किसी को पता है और उसका पता होने में कोई कठिनाई नहीं है, वो सारा का सारी व्यवस्था है, तो उन विशेष तारों से विशेष घड़ी में, विशेष स्थिति में, विशेष आसन में खड़े होने से तुम्हारा शरीर बहुत चुंबकीय हो जाता है।
और तब तुम किसी भी आदमी को चुंबकीय शॉक दे सकते हो जो उसे शक्तिपात मालूम पड़ेगा, जो कि शक्तिपात नहीं है। शरीर की अपनी विद्युत है, शरीर की अपनी इलेक्ट्रिसिटी है। उस इलेक्ट्रिसिटी को अगर ठीक से पैदा किया जाए तो छोटे मोटे 5-10 कैंडल का बल्ब तो हाथ में रख के जलाया जा सकता। उसके प्रयोग हुए और सफल हुए। कुछ लोगों ने वो बल्ब जला के हाथ से सीधा हाथ में बल्ब लेके जला दिया। 5-10 कैंडल का बल्ब तो हाथ से जल सकता है। शक्ति तो उससे भी बहुत ज्यादा है, शक्ति तो उससे भी बहुत ज्यादा है। एक स्त्री पहले बेल्जियम में पिछले कोई 20 वर्ष पहले अचानक रूप से इलेक्ट्रीफाइड हो गई। उसको कोई छू नहीं सकता था, क्योंकि जो भी छुआ उसे शॉक लग जाए। उसके पति ने उसे तलाक दिया। उसका कारण तलाक का यह था कि उसको शॉक लगता उसको छू के। तलाक की वजह से सारी दुनिया में पता चला, और तब उसके शरीर की जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि उसका शरीर विद्युत पैदा कर रहा है बहुत जोर से। शरीर के पास बड़ी बैटरीज है, अगर वो व्यवस्थित काम कर रही तो हमें पता नहीं चलता, अगर वो अव्यवस्थित हो जाए तो उनमें से बहुत शक्ति पैदा होती है। तुम पूरे वक्त कैलोरीज ले जाके भीतर उन सब बैटरीज को पूरा कर रहे हो, इसलिए कई दफा तुमको ही लगता है कि जैसे चार्ज खो गया, रिचार्ज होने की जरूरत है। थका हुआ आदमी, डिप्रेस्ड आदमी, सांझ को थका मांदा टूटा आदमी, ऐसा लगता है जैसे उसकी बैटरी धीमी पड़ गई, उसने चार्ज खो दिया। अब रिचार्ज होना चाहता है, रात सो के वो रिचार्ज होता है। उसे पता नहीं कि सोने में कौन सी बात है जिससे वो सुबह रिचार्ज होकर उठता है, उसकी बैटरी वापस चार्ज हो गई। नींद में कुछ प्रभाव उस पर काम कर रहे हैं, उनका सब पता चल चुका है कि वो कौन से प्रभाव काम करते हैं। कोई आदमी चाहे तो उन प्रभावों का जागते हुए अपने शरीर में फायदा ले सकता है, और तब वो तुम्हारे शरीर को शॉक दे सकता है जो मैग्नेटिक के भी नहीं है, इलेक्ट्रिक के हैं, बॉडी इलेक्ट्रिक के हैं, लेकिन उससे तुमको शक्तिपात का भ्रम हो सकता है। इसके अलावा भी और रास्ते जो सब फॉल्स हैं, जिनसे कोई संबंध नहीं है असली बात का। अगर उस आदमी को अपने शरीर का मैग्नेट का भी कोई पता नहीं है, अपने शरीर की विद्युत का भी कोई पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे शरीर के विद्युत के सर्किट को तोड़ने की उसे कोई रास्ता पता है, तो भी तुम्हें शॉक लग जाए। अब इसको कई तरह से किया जा सकता है और कई तरह के इंतजाम किए जा सकते हैं कि तुम्हारे ही जो वर्तुल है तुम्हारे भीतर विद्युत का, वो अगर तोड़ दिया जाए तो तुमको शॉक लगेगा। उसमें दूसरा आदमी तो कुछ भी नहीं आ रहा तुम्हारी तरफ, लेकिन तुमको शॉक लग रहा है, वो तोड़ा जा सकता है। उसको तोड़ने की भी व्यवस्थाएं हैं, उसको तोड़ने के भी उपाय हैं। ये सारी की सारी बातें तुम्हें मैं पूरी ना बता सकूं, क्योंकि वो पूरी बतानी कभी भी उचित नहीं, और जितनी बातें मैं कह रहा हूं उनमें से कुछ भी तुम पूरी बात नहीं है। ये जो फॉल्स मेथड्स की जो मैं बात कर रहा हूं, उसमें कोई भी बात पूरी नहीं है, क्योंकि उसमें पूरी कहना सदा खतरनाक है, क्योंकि उसको कोई भी करने का मन होता है। हमारी क्यूरियोसिटी ऐसी है कि एक बहुत अद्भुत फकीर ने तो क्यूरियोसिटी को सिर्फ सिन कहा है। पाप एक ही है आदमी में, वो है उसकी कुतूहल, और बाकी कोई पाप नहीं, क्योंकि कुतूहलवश कितने पाप कर लेता है पता नहीं चलता। कुतूहल ही उसको न मालूम कितने पाप करा देता है। बाइबल की कथा कि आदम को ईश्वर ने कहा है कि तो इस वृक्ष का फल मत चखना, बस ये कुतूहल दिक्कत में डाल दिया उसे। ओरिजिनल सिन जो है वो क्यूरियोसिटी का था। उसको ये दिक्कत पड़ गई, उसने कहा कि मामला बड़ा गड़बड़, इतने बड़े जंगल में इतने सुंदर फलों में ये एक साधारण सा वृक्ष, इसका फल खाने की मनाही है। बात क्या है, सारे वृक्ष बेकार हो गए, वो एक ही वृक्ष सार्थक हो गया। चित्त वहीं डोलने लगा उसका, वो बिना फल चखे नहीं रह सका, वो फल उसे चखना पड़ा। कुतूहल उसे उस वृक्ष के पास ले गया, जिसे ईसाईयत कहती है कि ओरिजिनल सिन, मूल पाप हो गया। अब मूल पाप फल के चखने में क्या हो सकता है, नहीं, लेकिन मूल पाप उसके कुतूहल का हो गया। और हमारे मन में बड़ा कुतूहल होता है, शायद ही कभी हमारे मन में जिज्ञासा हो। जिज्ञासा सिर्फ उसी में होती जिसमें कुतूहल नहीं होता। और ध्यान रखना, क्यूरियोसिटी और इंक्वायरी में बड़ा बुनियादी फर्क है। क्यूरियस आदमी इंक्वायरिंग नहीं होता, वो जो आदमी कुतूहल से भरा रहता है कि ये भी देख लें, ये भी देख लें, वो किसी चीज को कभी पूरी नहीं देखता, क्योंकि जब तक वो इसको देख नहीं पाता कि 25 और चीजें उसे बुलाने लगती हैं, ये भी जान लें, ये भी देख लें, और तब वो कभी भी अन्वेषण नहीं कर पाता है। ये फॉल्स मेथड्स की जो मैं बात कर रहा हूं, ये पूरी नहीं है,
इसमें कुछ खास बातें छोड़ दी गई हैं। उनका छोड़ देना जरूरी है, क्योंकि हमारा मन होता है कि हम इनको करके देखेंगे, लेकिन ये सब हो जाता है, इसमें जरा भी कठिनाई नहीं है। और इस सब की वजह से जो झूठे आकांक्षी खोजते फिरते हैं कि हमें शक्ति मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, कोई दे दे, इनको कोई देने वाला भी मिल जाता है। और तब अंधे अंधों का मार्गदर्शन करते हैं, और फिर अंधे तो गिरते ही, उनके पीछे अंधों की बड़ी कतार गिरती। और ये नुकसान साधारण नहीं होता, कई बार जन्मों के लिए हो जाता है, क्योंकि किसी चीज को तोड़ लेना बहुत आसान, फिर से बनाना बहुत मुश्किल है। इसलिए कुतूहलवश कभी इस संबंध में कुछ खोजबीन करना ही नहीं। इस संबंध में अपनी तैयारी पहले करना, फिर जो जरूरी है वो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा, आ जाता है।